ऐसा शख्स जो कि माली तौर पे बिल्कुल खुशहाल हो, लेकिन जब उसके पास फारिग टाइम हो तो वो अपनी गाड़ी को जो है वो ऑनलाइन करके लोगों की मदद करे खिदमत खल्क के लिए। तो फुटपाथ पे मरीज सोए होते थे, भूखे सोए होते थे, तो मेरे पास जितने 1,000, 1,500 या 2,000 होता था, उसका मैं पैकेट बना के तो उनको नाश्ता करवाता था। दिसंबर में 2 ऐसे मरीज पड़े हुए थे जिनको बुखार था तेज़ और धुंध थी, और उन्होंने मुझे कहा जी कि हमें बस एक पैनाडोल का पत्ता ला दें और एक हमें चाय का कप ला दें। तहज्जुद का टाइम था, 3 बजे का टाइम था, तो उन्होंने मुझे इतनी दुआएं दी। गाड़ी में ये है कि जितने भी मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट बैठते हैं ना, किसी ने घर से हॉस्पिटल जाना हो, हॉस्पिटल से घर आना हो, अमीर हो, गरीब हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उनके लिए पूरे लाहौर में बिल्कुल फ्री है राइड्स। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि खिदमत खल्क करते हैं, लेकिन ऐसा शख्स जो कि माली तौर पे बिल्कुल खुशहाल हो, लेकिन जब उसके पास फारिग टाइम हो तो वो अपनी गाड़ी को जो है वो ऑनलाइन करके लोगों की मदद करे खिदमत खल्क के लिए। ऐसे शख्स से हम आज आपको मिलवा रहे हैं। उनका नाम है मोहम्मद फ़ारूक। और ये अगर इनके पास कोई ऐसा मरीज़ आ जाता है या कोई ऐसा बंदा जो इनको कहता है कि मुझे किसी जगह तक पहुंचा दो, तो ये उसकी हेल्प करते हैं और उसके लिए ये बिल्कुल भी जो पैसे हैं वो नहीं लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद फ़ारूक। इनसे जानते हैं कि कहाँ से इन्होंने अपने इस सफ़र का आगाज़ किया था। जी फ़ारूक, ये बताएं कि कहाँ से इसका ख्याल आया कि मुझे भी लोगों की इस तरीके से खिदमत खल्क करनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा काम तो बेसिकली और है, अखबार में फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन का, मार्केटिंग का काम है। अच्छा। तो मैं सुबह के टाइम जाता था, तो तब मेरे पास बाइक थी, तो थोड़े बहुत जो पैसे एक्स्ट्रा होते थे मेरे पास बचते थे। तो फुटपाथ पे मरीज़ सोए होते थे, तो उन जो फुटपाथ पे सोने, जिसको आम ज़बान में हम नशई कहते हैं, इस तरह के लोग भूखे सोए होते थे, तो मेरे पास जितने 1,000, 1,500 या 2,000 होता था, उसका मैं पैकेट बना के तो उनको नाश्ता करवाता था। तो दिसंबर था, तो दिसंबर में 2 ऐसे मरीज़ पड़े हुए थे जिनको बुखार था तेज़ और धुंध थी, और उन्होंने मुझे कहा जी कि हमें बस एक पैनाडोल का पत्ता ला दें और एक हमें चाय का कप ला दें। तो मैंने कहा जी मैं अभी 5 मिनट में ला देता हूँ। तो मैंने उनको दिया, तो उन्होंने सुबह कोई तहज्जुद का टाइम था, 3 बजे का टाइम था, तो उन्होंने मुझे इतनी दुआएं दी। तो मुझे कहते हैं जी अल्लाह पाक आपको इससे भी ज़्यादा दे। तो मैंने कहा जी, जब उनको मैंने देखा इतनी दुआएं दे रहे हैं, तो तब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो जब मैंने फिर गाड़ी ली, तो फिर मैंने उसमें गाड़ी में ये है कि जितने भी मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट बैठते हैं ना, किसी ने घर से हॉस्पिटल जाना हो, हॉस्पिटल से घर आना हो, अमीर हो, गरीब हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उनके लिए पूरे लाहौर में बिल्कुल फ्री है राइड्स। माशाल्लाह से आप खिदमत खल्क के लिए करते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? मतलब लोग जब आपसे रब्ता करना चाहते हैं, कैसे रब्ता करते हैं? मैं ना जब आते जाते, जब अपने काम के लिए भी जाना होता है, हमारा डिफेंस मोड पे मेरा ऑफिस है, तो आते जाते मैं इन ड्राइवर ऐप है जो ऑन कर लेता हूँ। उस दौरान जो राइड आती है पेशेंट की, तो मुझे पता चल जाता है किसी ने हॉस्पिटल से बाहर से जाना हो, या किसी ने घर से हॉस्पिटल से घर आना हो, तो मैं उनको कहता हूँ, पैसे देते रहते हैं, गाड़ी में रखते हैं, मैं कहता हूँ जी नहीं आप जाएँ, दुआओं में याद रखिएगा। तो ऐसे लोग दुआएं देते हैं। सुबह का टाइम होता है, फजर का, तहज्जुद का, तो अल्लाह का शुक्र है इतनी अच्छी वो दुआएं देते हैं, और अल्लाह की ज़ात दुआएं सुनती भी है। तो मैं समझता हूँ 200 में छोड़ता हूँ या 300 छोड़ता हूँ, तो अल्लाह की ज़ात मुझे 200-300 गुना ज़्यादा देती है। महसूस होता है कि इस नेकी के बाद जो है वो आपके रास्ते अल्लाह ताला खोल देता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा महसूस हुआ है, बहुत मरतबा महसूस हुआ है। मुझे पता चला कि वाकई मैंने आज एक राइड की थी, तो उसका मुझे ये मिला है, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की ज़ात बेहिसाब रिज़्क़ देती है। जब ये आपकी राइड की जो भी सफ़र रहता है, इसके अंदर जो वाक़यात होते हैं, कोई अच्छा वाक़या हुआ हो ऐसा जो बहुत लेट नाइट आपको किसी मरीज़ की मदद करनी हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो वाक़या आपको अभी तक याद है? एक वाक़या इसमें मैं बताता हूँ कि रात 3 बजे का टाइम था, और इसमें यह था कि एक लड़का था, उसने अपने बाप को पकड़ा हुआ था, वो पेशेंट थे, गुर्दे के शायद उनको कोई मसला था। तो वो कह रहा है मैं पूरे लाहौर में मैं रात 11 बजे से फिर रहा हूँ लेके, वाले साहब को कहीं बेड नहीं मिल रहा। तो मैंने उनको मियो हॉस्पिटल से जिन्ना हॉस्पिटल छोड़ा, तो मैंने उनको कहा जी मुझे बड़ा अच्छा लगा आप अपने वाले साहब की इस तरह खिदमत कर रहे हैं, तो मैं तो पेशेंट से पैसे नहीं लूँगा, उनके लिए पूरे लाहौर में बिल्कुल हमदा फ्री सर्विस है। तो उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी थी बड़ी, और उन्होंने कहा था जी अल्लाह पाक कई इसका अजर आपको देगा। तो वर्स्ट एक्सपीरियंस कोई ऐसा रहा हो कि जिन्होंने बहुत ही तंग किया हो, फिर उस दिन आपको दुख भी हुआ कि एक तो मदद करता हूँ फिर भी लोगों का रवैया इस तरह है? ये एक सब्ज़ादार का वाक़या है कि एक बीबी थी, उन्होंने राइड करवाई सब्ज़ादार की, वहाँ से उन्होंने सब्ज़ादार से मुगल आई हॉस्पिटल की राइड करवाई। तो मैं जहाँ पे 10 मिनट था, मैं 5 मिनट में पहुँच गया। तो मैंने उनको कॉल की जी मैं आपकी लोकेशन पे आ गया हूँ, तो काइंडली आप आ जाएँ जल्दी। मुझे आगे से कहती हमने प्रैंक किया है। तो मैंने कहा जी ये देखें गलत बात है, आपको जब हॉस्पिटल की राइड कर रही हो तो बिल्कुल फ्री थी। तो आगे से मुझे रूट बोलने लगे जी आपके जितने पैसे बनते हैं जायज़ कहते हैं, हम आपको सेंड कर देते हैं ये वो। फिर मैंने आगे से कहा, मैंने कहा जी मैं आपके पैसों का भूखा नहीं हूँ, तो लिहाजा दोबारा आइंदा के बाद किसी से ये ना कीजिएगा, मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकता हूँ।
तो उसके बाद फिर मैंने वो एक ही वाक़या हुआ और बाकी तो अल्लाह का शुक्र है सही है। क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह से फेक राइड बुक कराते हैं, आपको भी तकलीफ में डाला, उसके बाद ज़ाहिर बात है आप भी डीमोटिवेट होंगे, आपके दिल में सोचेंगे मैं क्यों मदद करूं लोगों की, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? उनका ये मैं कहना चाहूँगा कि उनके ख़िलाफ़ एक तो जो असल हकदार होते हैं ना, जो पेशेंट होता है, जो बैठा होता है, शायद उसके पास गाड़ी के पैसे ना हो, मेडिसिन के पैसे भी ना हो, तो उनका हक मारा जाता है। मैं ये कहता हूँ कि इस तरह की फ़ेक राइड नहीं करवानी चाहिए किसी को भी। तो ये असल जो हकदार होते हैं उनका भी हक मारा जाता है इसमें। ये आपके तवज्जुह से कहना चाहूँगा कि आपकी मेहरबानी होगी कि इस तरह किसी के साथ प्रैंक या मजाक ना किया करें कि आपको पता है फ्यूल इतना महंगा है, तो आप तो बैठ के मोबाइल पे एक राइड मंगवा सकते हैं। तो जो दूसरे ड्राइवर हज़रात होते हैं उनके लिए भी परेशानी होती है, रात का टाइम होता है, सिक्योरिटी का भी इशू होता है। क्या वजह है? ये तरबियत की कमी है आजकल की नौजवान नस्ल में। ये बिल्कुल तरबियत की कमी है इसकी। अच्छे लोग भी होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, कोऑपरेट भी करते हैं। कोई पेशेंट ऐसे भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से मैं पता चल जाता है, 5-10 मिनट का सफ़र होता है, तो उनके लिए जो मैं पूछ लेता हूँ जी आपके पास मेडिसिन के पैसे भी हैं या नहीं है, तो वो फिर जितने हों 500 1000 हो जितने की हो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन भी अपनी जेब से ले देता हूँ। क्या बात है, मेडिसिन भी ये अपनी जेब से बाज़ पेशेंट्स को लेके देते हैं। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप पहले से सोशल वर्क करते थे और आप लोगों को बाकायदा तौर पर खाना भी खिलाते थे या जो भी उनकी ज़रूरियात होती थी, वो जो काम था आपका वो आपने बंद कर दिया या अभी भी उसको लेके चल रहे हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वो काम भी मेरा साथ साथ चल रहा है। मैं हर इतवार को जब भी मुझे टाइम मिले मैं वो भी काम साथ साथ करता हूँ। उस दौरान मेरी गाड़ी में जो भी बैठता है उसके लिए जाए नमाज़ पड़ी हुई है, जाए नमाज़ के लिए गाड़ी रुकवा सकता है, उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। पानी की बोतल चाहिए, पानी भी फ्री है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। नमाज़ के लिए गाड़ी आप रुकवा सकते हैं, जाए नमाज़ रखी हुई है। मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम नमाज़ पढ़ता हूँ और जिसने नमाज़ पढ़नी है उसको कहता हूँ जी आप जाए नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ लें, तो उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। माशाल्लाह। अच्छा, ये जो सोशल वर्क आप करते हैं ज़्यादातर लोगों को खाने पीने का या जो भी हेल्प करते हैं, ये किन इलाकों में ज़्यादातर जाके करते हैं? जो जहाँ पे मुझे पता चले कि यहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे लोग सोए हों, जिनको ज़रूरत हो वहाँ पे करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। किसी कोई हमारी एनजीओ नहीं है, कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी जो कमाते हैं ना उसी में से लगाते हैं। किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लिया आज तक। कोई दे के भी जाएगा तो उसको हम कह देते हैं जी ये आपके फ़लाँ जगह पैसे जाएंगे, तो लोग बड़ी दुआएँ देते हैं और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की ज़ात बेहिसाब देती है। अकेले कर रहे हैं आप ये काम या आपके साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं? नहीं कोई भी नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अकेला करता हूँ। अगर कहीं किसी को हेल्प चाहिए हो कोई, तो फिर मेरे 1-2 दोस्त ऐसे हैं, उनको कहता हूँ यार ये चीज़ इस तरह है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो करते हैं, वो कर देते हैं, हम जाके खुद उनके घर डिलीवर कर देते हैं। राबता करना चाहें अगर आपके साथ लोग तो किस तरीके से कर सकते हैं? वो इन ड्राइवर के थ्रू ही आ सकते हैं। वैसे मैं नंबर दूंगा तो बड़े लोग फेक कॉलें करते हैं, तंग करते हैं, तो मैं इस तरह नंबर नहीं देता। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों को ज़रूरत होती है वो मुझे खुद कॉल कर लेते हैं। अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मैं ज़रूर जाता हूँ या उनसे माजरत कर लेता हूँ, नहीं तो मैं जा भी रहा हूँ रास्ते में जो पेशेंट होते हैं या कोई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चल जाता है इन ड्राइवर के थ्रू ही आते हैं। इस तरह कोई फेक नहीं होता, वो हॉस्पिटल वाली राइड ही होती हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह चली जाती हैं। नाज़रीन, आपने मोहम्मद फ़ारूक के साथ हमारी गुफ्तगू सुनी और आपने ख़ुद देखा कि कितनी मोटिवेशन है इनके अंदर के बावजूद ये बहुत अच्छा कारोबार कर रहे हैं, मार्केटिंग में हैं, प्रॉपर्टी में हैं और इनको पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो हैं ये उन मरीज़ों की जो कि गरीब हैं या मुस्तहिक हैं या अगर वो बीमार हैं और उस वक्त फ़ौरी तौर पे वो पैसे नहीं दे सकते हैं, तो ये उनकी मदद भी करते हैं और साथ ही साथ ये लोगों को खाना भी खिलाते हैं जो भी इनको कोई ज़रूरतमंद नज़र आता है। और इनकी गाड़ी जो है वो अपने पेशेंट्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, पानी के लिए, नमाज के लिए, हर चीज़ के लिए अवेलेबल होती है। हम सबको भी चाहिए कि हम भी अपना कोई ना कोई हिस्सा जो है वो इस तरह के खिदमत खल्क में ज़रूर डालें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनकी ये नेकी कैसी लगी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।